हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है वीपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। तो उस वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से ही अपनी डायरेक्शन चूज कर लेते हैं कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, ये पढ़ना है, यहाँ से सिलेबस कवर करना है और यहाँ से नोट्स बनाने हैं, यहाँ से सारी चीज़ें करनी। कुछ बच्चों पहले ही प्लान बना लेते हैं सब पढ़ने के लिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं बना पाते हैं, जो ये समझ नहीं पाते कि हमें कौन सा सिलेबस हमें कहाँ से कवर करना चाहिए यूपी पुलिस का। सबसे पहले तो आप सिलेबस देखिए, फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप किस बुक से या कहाँ से वो सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं। उनको चाहिए एक सही डायरेक्शन, एक सही गाइड करने वाला जिसने पहले खुद ये सारी चीज़ें की हों। वो सारी चीज़ें जब उसको मिल जाती हैं तब वो सही डायरेक्शन में जाता है बच्चा, और उस डायरेक्शन में जाने के बाद फिर वो असली मेहनत शुरू करता है। वरना अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, आप सही अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। और इस बार वर्दी लेनी है तो लेनी है, ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए और अपने दिमाग में इस बातें बैठा लीजिए। तो चलिए, मैं आज आप सब लोगों के बीच में वही चीज़ बात करने आया हूं कि आप सिलेबस कहाँ से कवर करेंगे, कहाँ से क्या चीज़ पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें। वो सारी बात अगर आपको पता चल जाएगी तो आप अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, एक सही डायरेक्शन में मेहनत कर सकते हैं। मेन बात होती है एक सही डायरेक्शन में मेहनत करना। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले तो लोग पूछते हैं कि सर हमारी मैथ बहुत वीक है या हम मैथ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जब हम टेस्ट देते हैं तो मैथ में हम हमारे नंबर कम आते हैं। तो सर आप बताइए कि मैथ को कैसे इंप्रूव करें, कहाँ से मैथ कवर करें। तो मैथ के लिए सबसे एक बुक आती है जो स्टैंडर्ड बुक होती हैं। देखिए, अपने एग्जाम कम मत समझिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कम नहीं है। आज के टाइम में इतना कंपटीशन बढ़ गया है। आप देख रहे हैं पैट का एग्जाम, भीड़ लेयर लगी हुई थी ट्रेन में बच्चों की, स्टेशन पे पैर रखने तक की जगह नहीं थी। आप सबका कंपटीशन उन लोगों से है। तो आप ये मत समझिए कि इजी पेपर होगा। कंपटीशन बहुत टफ है। एसआई के लेवल का पेपर की तैयारी आपको करनी होगी, तब जाके आप कांस्टेबल का पेपर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक बुक आती है, दो तीन। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ किसी बुक का, लेकिन आपके हिसाब से बताता हूं मैं। एक तो आर.एस. अग्रवाल की आती है, एक राकेश यादव सर की बुक आती है, एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है। तो आप आर.एस. अग्रवाल की ले सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक चीज़ें आती हैं और आप अच्छा परफॉर्म करना और चाहते हैं तो आप या तो राकेश यादव सर की बुक ले लीजिए या फिर किरण पब्लिकेशन की। उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो सारे मिल जाएंगे। हर टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है, आपका एक भी टाइप का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आपके जो एग्जाम में आएंगे उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। डिजिट हो सकती है चेंज हो जाए, लेकिन वही टाइप के एग्जाम आएंगे, वही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और सबसे मेन बात, अगर आपको चाहिए कि बेस्ट तैयारी हो, मुझसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे मैथ का, तो आप बहुत सारी बुक मत लेकर आइए। एक बुक लीजिए राकेश यादव सर की या फिर किरण पब्लिकेशन की, और उसको रिवाइज कीजिए, उस बुक को कीजिए। फिर उसके बाद जब आप उसको पूरा रिवाइज कर लेंगे, फिर से दोबारा उस बुक को रिवाइज करते रहिए, फिर से उस बुक को रिवाइज करिए। यानी कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होता आपको बुक रिवाइज करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ये तो हो गई मैथ वाली बात। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े, हमारी हिंदी कमजोर है, हम हिंदी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो हिंदी के लिए देखिए, दो तीन बुक आती हैं। तो लुसेंट की बुक आती है हिंदी की, ठीक है। एक आती है आपकी आदित्य पब्लिकेशन की, लेकिन वो थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, थोड़ा पीसीएस लेवल के उसमें हो जाता है। अगर आप ब्लूसेंट की लेते हैं तो बहुत बेस्ट है आपके लिए। और ब्लूसेंट एक अच्छी बुक मानी जाती है यूपी कांस्टेबल के लिए, हिंदी के लिए। उसमें सारा कंटेंट आपका दिया हुआ है, जो भी सिलेबस यूपी कांस्टेबल के लिए चाहिए वो सारी चीजें उसमें दी गई हैं। और उसमें बहुत सारी चीजें जैसे विलोम शब्द और एक सेंटेंस के लिए एक शब्द, इन सब चीजों की प्रैक्टिस करना अनिवार्य होता है। इन पर ज्यादा टाइम मत दीजिए, लेकिन अगर आपको नहीं आते तो फिर ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई हिंदी वाली बात। हिंदी की बुक आप वहां से कवर कर सकते हैं, हिंदी का सिलेबस। फिर आते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग की देखिए, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। रीजनिंग कोई ज्यादा टफ चीज नहीं होती। रीजनिंग आप आराम से, और रीजनिंग और मैथ ये दोनों चीजें ऐसी होती हैं, ये आपको सिलेक्शन दिलवा सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर खींचे जा सकते हैं। अगर रीजनिंग आपकी, ये मान के चलो कि रीजनिंग लगभग 37 नंबर की आपकी आएगी, तो 37 नंबर में अगर 35 या 34 नंबर तक आपके आ जाते हैं तो बहुत बेस्ट है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे मिसिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है, और सीरीज होती है। उन चीजों की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। बाकी वो चीजों को चाहे पढ़िए चाहे मत पढ़िए, बाकी जो चीजें हैं वो एग्जाम से एक महीने पहले पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो आप तब भी उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन
मिसिंग नंबर और सीरीज वगैरह ये जो होती हैं, इनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा। किन पब्लिकेशन की भी रीजनिंग की बुक आती है, रीजनिंग की बहुत सारी बुक आती है, आप कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है 2-3 टॉपिक्स की जो मैं बता रहा हूँ। बाकी टॉपिक की आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो मेन चीज आती है वो आती है आपकी जीएस। सर जीएस कहाँ से हम प्रिपेयर करें, जीएस कहाँ से हम निकालें ऐसे कि हमसे क्वेश्चन ना छूटे, मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए। तो आज के टाइम में जो भी एग्जाम हो रहे हैं सब में जीएस आ रही है, मेनली तो करंट आ रहा है। देखो करंट सबसे ज्यादा आ रहा है आज के टाइम में, जो भी एग्जाम हो रहा है, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, करंट सबसे ज्यादा आता है। करंट के इर्द गिर्द ही आपकी जीएस घूमती है आजकल, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। करंट आपको इस तरीके से करनी है कि आपको पिछले 1 साल की करंट बहुत बेस्ट तरीके से करनी है, हर चीज करंट का पढ़ना है, ठीक है। तो उससे ना आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि जीएस के 38 क्वेश्चन हैं, तो 38 में मैं मान के चल रहा हूं कि 38 में कम से कम 9-10 क्वेश्चन आपके करंट से आ जाएंगे। और अगर आपके करंट बेस्ट हो गए तो 10 क्वेश्चन इनफ होते हैं आपके सिलेक्शन लेने के लिए, मतलब क्योंकि आप और भी बहुत चीजें पढ़ेंगे, लेकिन करंट से अगर 10 के 10 क्वेश्चन आप कर देते हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं करंट में। अब बाकी बातें आती हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। तो ये सब चीजों के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। लूसेंट एक समाहित बुक है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स का एक समाहित चीज, सारी चीज उसमें लूसेंट में आ जाती हैं। उस लूसेंट को पढ़िए, पहले अपना आधार बनाइए। अगर आपका आधार सही नहीं है, आपका बेस सही नहीं है जीएस में, तो आपको पहले लूसेंट पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। वहां से कि आपका आधार अच्छा होता चला जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, जब भी आप जीएस पढ़ें, पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, जब भी आप जीएस पढ़ें, आपने कोई भी टॉपिक अगर जीएस का पढ़ा कोई भी, तो उस टॉपिक को लेकर आप क्वेश्चंस निकालिए हर जगह से। कहीं बुक से क्वेश्चन मिले या फिर कहीं यूट्यूब से क्वेश्चन निकालिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, अब तक कितने क्वेश्चन बने हैं, आगे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कीजिए, उन सारे क्वेश्चंस को देखिए, उनको सोल्व कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन मुझसे छूट गया है, मतलब इस टॉपिक को मैंने पढ़ा तो है लेकिन ये वाला क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है और मुझसे नहीं हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को एक जगह नोट कर लीजिए। हर टॉपिक के वो क्वेश्चंस नोट कर लीजिए जो आपसे छूट गए हैं, जो आप कवर नहीं कर पाए हैं उस टॉपिक पर। तो आपका क्या हो कि वो टॉपिक आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और जब वो टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसे नेक्स्ट टॉपिक लेके चलिए, फिर उसके सारे क्वेश्चन ढूंढिए। तो आप ये देखिए कि आपका जीएस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कुछ ही दिनों में। जब आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे तो आपका जीएस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे आपने मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ी, तो मेडाइवल हिस्ट्री के लिए आप जितने भी क्वेश्चन है, यूट्यूब पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप सब उन क्वेश्चन को लगाइए। आपको पता चलेगा कि मैंने ये चीज मिस कर दी मेडाइवल हिस्ट्री में, मैंने पढ़ा तो है मेडाइवल हिस्ट्री लेकिन ये चीज नहीं पढ़ पाया मैं, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाया। तो आप उन चीजों को धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस कीजिए। लूसेंट के लिए लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं जीएस के लिए, और अगर जो आप चाहें, आपको जो अच्छी लगे वो बुक पढ़ सकते हैं। घटना चक्र वगैरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। दोनों बुक अच्छी हैं, और जो भी आपको सूटेबल लगे आपके हिसाब से, जो मुझे लगता था वो मैंने बताया, जो भी आपको सूटेबल लगे फिर भी आप उस बुक को पढ़िएगा, ठीक है। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपके और क्या क्या इंप्रूव कर सकते हो अपने स्टडी में, अपने मटेरियल में क्या क्या इंप्रूव कर सकते हो, ताकि आप सिलेक्शन लेकर हो। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिएगा और पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। पढ़ाई ही केवल एकमात्र ऐसा साधन है जो आपको जॉब दिला सकती है। इधर उधर घूमना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना बंद कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, उसी में आपकी भलाई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।